बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाइक मैंने स्टैंड पे लगा दी है और आपको लेके जाना है अनारकली। आज 6 जून 2025 है, कल ईद है। ईद से पहले बाज़ारों में तो सही बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है। आज हमने देखना ही है ये मार्केट इतनी सुनसान क्यों है। चले, बाज़ार सुनसान है क्यों भाई? आखिर रीज़न क्या है? ये तो अनारकली है, यहाँ तो हर टाइम चहल पहल, पाँव रखने की जगह नहीं होती, लेकिन इतनी सुनसान मार्केट आज के दिन पे क्यों? जबकि आज चांद रात भी है, बाज़ार इतना सुनसान क्यों है? क्योंकि ये बकरा ईद है इसलिए। और बहुत कम मैं देख रहा हूँ कि लोग इस टाइम मार्केट में मौजूद हैं, खाली दुकानें। मैं चाह रहा था एक सरसी सा विज़िट आपसे शेयर कर दूँ, आपको विज़िट करवा दूँ कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है मार्केट की। अगर छोटी ईद होती, ईद उल फितर होती, तो यकीनन यहाँ पे पाँव रखने की जगह भी ना होती। टॉयज़ वाले भी कहीं कस्टमर हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत ही कम। टॉयज़ भी यहाँ पे सजाए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अरे कस्टमर नज़र नहीं आ रहा, वजह क्या है? गर्मी की वजह या ईद की वजह? गर्मी की वजह से कह रहे हैं कि एक कस्टमर नहीं है मार्केट में। हाँ जी, कस्टमर आ जाएगा यार, उम्मीद होनी चाहिए, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, कस्टमर भी आ जाएगा इंशाल्लाह। जिस तरफ का रुख कर लें आपको इक्का दुक्का कस्टमर नज़र आएगा। सामने भाई बिल्कुल फारिग बैठे हैं। ये मार्केट है, ये दुकानें हैं, आलमोस्ट फ्री है, फ्री फ्रॉम कस्टमर टुडे। ये वो इलाके हैं जहाँ पे ईद के दिनों में, इन ख़ास दिनों में बिल्कुल भी पाँव रखने की जगह नहीं होती, लेकिन अभी बाइक्स भी आसानी से गुजर रही हैं। बल्कि नॉर्मल डेज़ में भी यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती है। अब तो फिर ख़ास लम्हे हैं, कल ईद है और दो रीज़न्स हैं, एक तो गर्मी और दूसरा ये हो सकता है कि बकरा ईद पर लोग बाज़ारों का रुख कम करते हैं, क्योंकि ये ईद है बकरों की, ये ईद है बैड़ों की, ये ईद है दुम्बों की, छतरों की, इनकी कुर्बानी की ईद है। अब देखते जाएं, अनारकली लाहौर की बहुत ही मशहूर मार्केट। यहाँ पे जब आते हैं तो भाई जेब कतरों से होशियार रहें, बल्कि आप 10th क्लास का इंग्लिश का जो 40 पैराग्राफ्स है उसमें आप पढ़ते भी हैं कि जब आप अनारकली जाएं तो जेब कतरों से होशियार रहें। चले भी चले जाएगा आगे भी जाएगा। चमन साड़ी हाउस, कोई रश नहीं है। सेल लगी हुई है 550 रुपये, 450 रुपये, 550 रुपये, फिक्स प्राइस। छोटे छोटे बच्चों की फ्रॉक्स हैं। जूतियों के स्टॉल भी लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो कितने कितने का दे रहे हैं जूता? डिफरेंट रेट है, ये सेल लगाई है 600, कितने का? 600 600 एक ही रेट है। फिर सेल लगी हुई है 600 रुपये। कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा अंदर। खान साहब, शूज़ वाली मार्केट खाली बैठे हुए हैं। महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। आज मैं आपके साथ रेट शेयर करने की नीयत से नहीं आया, बल्कि सिर्फ ये दिखाने आया हूँ कि बाज़ारों में क्या सूरत हाल है। बाज़ार का रुख करने का मकसद यही है कि दिखा सकें इस टाइम यहाँ पे सिचुएशन क्या है। कि 2025 महंगाई भी है और ईद उल अज़हा कल है, एंड ये जानवरों की यानी कि कुर्बानी और गोश्त की ईद होती है, जिस वजह से लोग शायद बाज़ार का रुख कम करते हैं। लेकिन हम जब छोटे होते थे
तो भाई हम तो छोटी हो ईद या बड़ी हो, इवन के शबरात है, ये शब मिराज है, हर दिन पर ईद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या कोई और ख़ास दिन है, बाज़ार आते थे, शॉपिंग लाजमी करते थे। तो लेकिन अभी सूरत हाल आप देख सकते हैं कि यहाँ से वापस सब जाते हैं। ये साइड भी आपसे शेयर कर दूँ, ये भी सेल लगी हुई है जी, 250 एंड 750। वैसे आपकी राय क्या है, आप भी अपनी आरा से आगाह कीजिए। सिचुएशन जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, खाली ईच एंड एवरीथिंग, बहुत कम दुकानों पे कुछ कस्टमर देखने में नज़र आ रहे हैं, मोस्टली दुकानें खाली हैं। अल्लाह ने खैर रिज़्क़ तो देना ही देना है। आज छुट्टी का दिन भी है, लेकिन आज रात चांद रात भी है। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। आप में से वैसे कौन कौन है जो शॉपिंग के लिए आया है यहाँ पे, या जो शॉपिंग कर चुका है, जिन्होंने प्लान कर रखा है हम जाएंगे अभी शॉपिंग के लिए? नाजरीन, ये लाहौर की एक बहुत मशहूर व मरूफ मार्केट है जिसे अनारकली मार्केट कहा जाता है, और इसे सबसे सस्ती मार्केट भी कहा जाता है। यहाँ पे बार्गेनिंग जब आप आते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको रेट में काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ती है। अगर 3000 किसी सूट का मांगते हैं तो आपको पॉसिबिलिटी है कि 1800-1900 का मिल जाएगा। यहाँ रेट की ये सूरत हाल है, इसलिए जब भी आप यहाँ पे आएँ तो ये नज़रिया बना के आएँ, ये माइंड। अगर आप इस तरफ सीधा आगे निकलते हैं, लेफ़्ट साइड पे आपको किंग एडवर्ड कॉलेज नज़र आएगा, उसके साथ ही आगे म्यू हॉस्पिटल है। ओके, राइट निकलेंगे तो नीला गुंबद है, और वो सीधी रोड माल रोड की तरफ निकलती है। तो किसी तरफ भी हमें आज वो चहल पहल, वो रौनक नज़र नहीं आ रही जो बाज़ारों की रौनक हुआ करती थी। महंगाई ने इंसान की कमर तोड़ कर रख दी है कि आज चीज़ें महंगी होने की वजह से बच्चों के शौक़ भी छीन लिए गए हैं। वरना ये बच्चों का ही शौक़ होता है कि बाज़ार जाना है, नई पैंट शर्ट लेनी है, नए कपड़े लेने हैं, बेल्ट लेनी है, शूज़ नए लेने हैं। तो आज देख ले, वो बच्चे हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, वो बच्चों के चेहरों पे रौनक नज़र नहीं आ रही। सिचुएशन ये है कि हर चीज़ यहाँ पे साइलेंट हो चुकी है, यानी कि खामोशी है, कोई शोर शराबा, कोई चहल पहल, कोई रौनक हमें बाज़ार के अंदर नज़र नहीं आ रही है। बाज़ारों का हुस्न तो कस्टमर्स के साथ है, हुस्न बाज़ारों का मान पड़ चुका है। नाज़रीन, बिल्कुल नज़र लास्ट तक जा रही है हमें, सामने माल रोड है। बाहर रोड पर जो फट्टे लगे होते थे उन फट्टों को हटा दिया है। सीएम साहब ने बहुत अच्छा काम किया है कि जो नाजायज़ तजावज़ात थी उनको कंट्रोल किया। बूट पॉलिश डब्बी 150 रुपये, बूट पॉलिश करवाने 150 की डब्बी। यार आप सोचो कि हेलमेट नहीं उतारा, हाथ में पकड़ने से बेहतर ये कि सर में रख लो, इतना वजन को उठा के घूमते रहे। अभी शायद रात का जब टाइम आएगा तो कुछ लोग यहाँ आएंगे, कस्टमर शायद आना शुरू हो जाएं, इसकी रौनक शायद बहाल होना शुरू हो जाए। महंगाई तुमने तोड़ के रख दिया है सबको।